हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम पर्सनल फाइनेंस के ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ऐसे कुछ पॉइंट पे बात करने वाले हैं। यदि जिसको आपने समझ लिया है तो आप आपकी लाइफ में वास्तव में आपकी बेहतर लाइफ डिजाइन करने में और आप अपना रिच माइंडसेट बनाने की तरफ बढ़ जाएंगे। इसीलिए आज के टॉपिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ यूज इन पर्सनल फाइनेंस, ये 5 पॉइंट मोस्टली हम समझने वाले हैं। नंबर 1 पर आता है न्यूली इन्वेस्टमेंट। आप नया इन्वेस्ट करना चालू स्टार्ट किया है तो आप इसको कैसे करें, कहां करें, कब करें, इस टाइप को समझने के लिए मेरी तरफ से बेस्ट सजेशन ये है कि आप सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अपनी ही फील्ड में करें। अपनी फील्ड से मतलब है कि आप जिस फील्ड में काम करते हैं उसी फील्ड में अपना पहला इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उस फील्ड को आप काफी अच्छे से जानते हैं, उसमें आपको नॉलेज है, रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो उस फील्ड में आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। फ्यूचर में आप धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को, अपने डाइवर्सिफाई को अच्छा मजबूत कीजिए और अलग अलग वे में भी जाइएगा जरूर। बाकी आपको इन्वेस्टमेंट, पहली इन्वेस्टमेंट अपनी फील्ड में करनी है, फिर धीरे धीरे आपको प्लानिंग बनानी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम माने कि अपनी फील्ड मतलब कोई किसान है तो वो अपनी खेती में इन्वेस्टमेंट करे, खेती अपने खेत को लें, या फिर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में करे, कोई जॉब कर रहा है वो व्यक्ति कहां करे, तो वो व्यक्ति मान लीजिए कि शेयर मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट पे यूज करे जो उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज कर रहा है। वो व्यक्ति सैमसंग का मोबाइल यूज कर रहा है तो उसमें करे, वो व्यक्ति वोल्टास की एसी यूज कर रहा है तो उसमें करें, टाटा की कार यूज कर रहा है तो उसमें करें। इस टाइप से आप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उसमें करें। आपको दोस्तों हैबिट एक बार आने के बाद, आदत एक बार पड़ गई ना, फिर धीरे धीरे करते रहेंगे इन्वेस्टमेंट। आपका एक कॉन्फिडेंस और इमोशनली टच यदि हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं, आपकी गाड़ी चलती रहेगी। सेकंड नंबर पे आता है अबाउट क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, आप क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, किस टाइप से आपका बिहेवियर है, कितना नॉलेज क्रेडिट कार्ड के बारे में आप रखते हैं। नॉलेज मतलब ये नहीं कि उसको यूज करने का नॉलेज, नॉलेज मतलब ये कि क्रेडिट कार्ड आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, जेब में डाल रहा है। आपकी जेब में पैसा डाल रहा है क्रेडिट कार्ड ईमानदारी से, तो आप इसका यूज करें, अदरवाइज नहीं। यदि क्रेडिट कार्ड को मैं एक लाइन में समझाना चाहूं तो वैसे तो क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए बना है जिसके पास पैसा है, उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं जिसके पास पैसा नहीं है दोस्तों, रियली। लेकिन यूज तो वो लोग करते हैं जिसके पास पैसा नहीं है, वो क्रेडिट कार्ड का यूज करके वो प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं। जिसके पास पैसा है वो लोग इसका यूज शायद नहीं करते हैं, या कुछ लोग करते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं वो इसका। आइए इसको समझते हैं हम शॉर्ट में थोड़ा सा, कि क्रेडिट कार्ड का यूज आपके पास पैसा नहीं है तो न करें, इसलिए क्योंकि आप भविष्य में उसका पेमेंट, उसकी ईएमआई, उसका फंड चुका नहीं पाएंगे और आपको भारी इंटरेस्ट का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप इसको यूज न करें और उस प्रोडक्ट को अभी रोक दें, या वो प्रोडक्ट कम पैसे, जितना पैसा है उतने का लेगा जाए। और जिस व्यक्ति के पास पैसा है अकाउंट में, वो क्रेडिट कार्ड का यूज करेगा तो जैसे ही उसका टेन्योर आएगा 45 दिन का, जितना भी कंप्लीट टाइम देंगी वो पैसा चुका देगा। साथ ही साथ में उसके जितने भी रिवॉर्ड है, उसके जितने भी बेनिफिट्स है उसका यूज लेगा, और साथ साथ में जितने दिन का पैसा वो यूज कर रहा है उससे भी पैसे से पैसा बना लेगा। इसीलिए क्रेडिट कार्ड का सही मायने में जिसके पास पैसा है उसी के लिए यूज करने में फायदा है। अदरवाइज आप क्रेडिट कार्ड का यूज बिल्कुल ना करें दोस्तों, रियली बिल्कुल ना करें, छोड़ दे। आज ही जितने भी क्रेडिट कार्ड रखे हुए साइड में कर दे। यदि आपको फाइनेंशियली मजबूत बनना है, अमीर बनना है, और अमीर माइंडसेट लाकर अपने पैसे को बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिविल स्कोर। सिविल स्कोर के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, इसको कुछ मानते कि नहीं मानते हैं? अभी तक इसने को नहीं माना है तो इसको आज से समझने के बाद अपना सिविल स्कोर बेहतर करने में दोस्तों लग जाइए। सिविल स्कोर 2 तरीके से रहता है। वैसे तो सिविल स्कोर क्या है कि बैंक एक स्कोर डिसाइड करती है हर एक व्यक्ति का अलग अलग, पैन कार्ड के थ्रू, और ये सिविल स्कोर जो डिसाइड करता है वो अलग एक ऑर्गेनाइज रहता है, जो कि आप कितने लोन ले रहे हैं और कितने लोन चुका रहे हैं उसका पूरा बायोडाटा रहता है। यहां तक कि आप क्रेडिट कार्ड कितने चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का आप यूज कैसे कर रहे हैं, सारा ही रहता है इसमें। और इन चीजों को
इन क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप कैसे उसका बिल टाइम से पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेट चार्ज लग रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का लिमिट कितनी है आपकी, लोन्स की आप लिमिट क्या रख रहे हैं, लोन की ईएमआई कैसे चुका रहे हैं, डिले तो नहीं हो रहा है, उसमें आपका बिहेवियर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपका डिपेंड करेगा सिविल स्कोर। यदि आप टाइम से सब कुछ चुका रहे हैं तो आपका सिविल स्कोर बेहतर, आप नहीं चुका रहे हैं या फिर आप कोई लोन पे ही नहीं कर रहे हैं, आपका सिविल स्कोर पुअर। और दोस्त, सिविल स्कोर नीचे गिरने पर आपको अगली बार से लोन नहीं मिलेगा, मिला तो बहुत हाई इंटरेस्ट पे मिलेगा। सिविल स्कोर अच्छा होने पर आपको लोन तो मिलेगा ही मिलेगा, कम इंटरेस्ट पे मिलेगा और बहुत ही सिंपल तरीके से, शानदार तरीके से, कम दौड़ भाग में आपको लोन। इसीलिए आपका बेहतर सिविल स्कोर रखें। ऐसे ही आपका जो आपकी सोसाइटी में जो लोगों के साथ बिहेवियर है ना, वहां भी आपका सिविल स्कोर काम। यदि आपका मानना है कि आप किसी से पैसा लिया है और टाइम से उसको चुकाते हैं तो आपका सिविल स्कोर बेहतर, और यदि उसका पैसा आपने टाइम से नहीं चुकाया है तो दोस्तों, हर एक व्यक्ति के टर्म्स में, हर एक व्यक्ति के टच में कम से कम 200-250 लोग रहते हैं। आपकी बात दूसरे लोगों पे ऑटोमेटिक शेयर होती है। धीरे धीरे धीरे, भले ही आपने 2-4 लोग के साथ ऐसा किया, लेकिन कम से कम 200 लोगों को आपका बिहेवियर दिख रहा है। अगली बार से आपको पैसा नहीं मिलेगा, कितनी भी मुसीबत। आज ऐसी स्थिति में 2 लोगों का नाम बोलोगे, विजय माल्या कितनी भी बैंकों के दरवाजे खटखटाए, दरवाजे तोड़ दे, तो भी उसको लोन नहीं मिलेगा। और आज मुकेश अंबानी साहब को 2 लाख करोड़ का लोन चलते हुए भी उनको यदि 6,000 करोड़ का लोन चाहिए ना, तो बैंकों को बस पता चलना चाहिए, बैंक के सब उनके ऑफिस में आके लाइनें लगा ले। और सबसे बड़ी बात, कम ब्याज, कम इंटरेस्ट और बिना माथापच्ची के देंगे। और विजय माल्या उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हम समझेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अपना सिविल स्कोर बेहतर और बेस्ट बनाइएगा। आपके भविष्य के लिए, आपके फाइनेंशियली सिक्योरिटी के लिए, आपकी फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए बहुत काम आएगा। आपको अमीर माइंडसेट बनकर, आपको अमीर माइंडसेट में बहुत अच्छे से काम आने वाला है दोस्तों। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। बॉन्ड, BONDS। ये क्या होता है? क्या होता है, अक्सर हमारे पास पैसे हैं, उसको सेफ जोन में हम रखना चाहते हैं, हमने FD में तौर पे रख दिया। FD में आपको इंटरेस्ट मिला मुश्किल से 6%। अब क्या होता है, यदि हम लोन लेने जाते हैं तो हमें लोन मिलता है बैंकों से 11%, 11%, 11.5%, 12%। ऐसे ही कंपनीज जो रहती है उनको भी बैंकों से लोन मिलता है लगभग 10%, 11%। तो वो क्या करती है, बीच का रास्ता निकालती है। पैसे तो चाहिए तो वो आम जनता से पैसा ले लेती और उनको गवर्नमेंट बॉन्ड्स के तहत, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के तहत, बॉन्ड के थ्रू पैसा लेन देन का काम करते हैं। एक आम आदमी बॉन्ड्स लेने के बाद उसको 8% का रिटर्न मिल जाता है और उनको जो 10-11% का रिटर्न इंटरेस्ट देना था वो 8% में मिल गया पैसा। तो दोनों को फायदा हो गया, 2% का इसको, 2% का उनको। तो इसीलिए इस टाइप का इन्वेस्टमेंट यदि आप चाहते हैं तो आप बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेफ है, सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है और आपको FD से भी ज्यादा रिटर्न मिलता है। इस टाइप से नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आता है एक, आप गोल्ड को काफी अच्छे से जानते हैं, काफी अच्छे से आपने इसके बारे में सुना है, देखा है, समझा है, पर कुछ बातें नई हम बताना चाहते हैं आपको, ताकि आप यदि सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पस से करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अभी तक जिस प्रकार से गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे उसकी बजाय आज से आपको जो कहा जा रहा है उसमें भी आप कर सकते हैं, यदि सिर्फ आपका गोल्ड इन्वेस्ट करना। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के वैसे तो 2 से 3 तरीके हैं। हम यहां पे देखते हैं कि आप गोल्ड में अभी तक इस प्रकार से इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तो फिजिकल फॉर्म और एक डिजिटल फॉर्म। फिजिकल मतलब आप हो सके कि ज्वेलरी ले लिया आपने, उसी के साथ साथ आपने सिक्के ले लिए, आपको ज्वेलरी फॉर्म में नहीं जाना है तो इस प्रकार से आप अभी तक गोल्ड खरीद रहे थे। यदि आप गोल्ड को सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे चाह रहे हैं तो आपने फिर डिजिटल गोल्ड ले लिया। इसमें क्या होता है डिजिटल गोल्ड में कि गोल्ड तो आपके पास नहीं है, नहीं आया, पर उस अमाउंट का जितना गोल्ड आपको मिलना था वो गोल्ड के आपको एक डिजिटल फॉर्म में करेंसी मिली। अब वो करेंसी को आप प्रॉपर अपने पास रखते हैं जब तक कि आपको रखना है, उसके बाद उसको बेचते हैं। अब यहां पे इसमें
फिजिकल और डिजिटल में डिफरेंस आ जाता है कि डिजिटल में मैन्युफैक्चरिंग चार्ज नहीं लगता है, फिजिकल में आपको वो लगता है। दूसरी बात, जीएसटी तो दोनों में लगेगा, जीएसटी दोनों में लगता है, इसी के साथ साथ टैक्स दोनों में लगता है। लेकिन एक बेनिफिट डिजिटल में है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग बच जाता है। लेकिन एक और गोल्ड रहता है जो कि सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स के साथ आप गोल्ड परचेस कर सकते हैं। यदि बात करूं मैं फिजिकल, डिजिटल और सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड, तो टैक्स जो वहां लग रहा था डिजिटल और फिजिकल दोनों में, यहां नहीं लगेगा। हमें जो जीएसटी लगना था वो भी नहीं लगेगी, और बाद में जब सेल करने वक्त के बाद हमें टैक्स लगना है वो भी टैक्स बचने वाला है इस सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड में। और साथ ही साथ सालाना 2.5% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलेगा सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। और साथ ही साथ जब भी सेल करेंगे जो कीमत रहेगी वो कीमत हमें मिलेगी। इसलिए यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सिर्फ गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, तो आप बेस्ट है सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड के साथ ही जाइए दोस्तों, रिटर्न बहुत ही बेहतरीन और शानदार मिलेंगे। यदि आपके कुछ अलग अलग टर्म्स हैं कि आपको ज्वेलरी फॉर्म में जाना है तो आप उसमें जाइएगा, आप जितना खरीदना है वो तो खरीदिए, उसके बाद का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसमें जरूर सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड के साथ जाइए। थैंक यू दोस्तों, आज हमने इन 5 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। यदि आप अपनी लाइफ में इन 5 पॉइंट को समझ के आज से अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं तो मैं दावे के साथ बोलता हूं दोस्तों कि आप काफी पैसा बचाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं उस बचे हुए पैसे को आप सही जगह इन्वेस्ट करें, भविष्य में एक बेहतर फंड पाएंगे आप, और बेहतर मनी आपके पास स्टोर करेंगे, आप अच्छी लाइफ जिए। हम चाहते हैं कि आपकी एक बेटर लाइफ और अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना, अपने नॉलेज को बढ़ाना ही हमारा पहला कदम रहना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।